लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की लड़ाई और तेज हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यक्रम पर आज संसद में श्वेत पत्र पेश किया। श्वेत पत्र के जरिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीए सरकार के 10 साल का लेखा जोखा रखा। इस खबर पर दिल्ली में हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक दुबे। अभिषेक, बताइए क्या अपडेट है। जिस तरह से हमने देखा कि श्वेत पत्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रखा और उसके बाद में विपक्ष की ओर से काफी जवाब भी दिया गया, उधर ब्लैक पेपर पेश किया गया, और क्या कुछ अपडेट मिल रही है आपको, क्या रिएक्शंस आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए श्वेत पत्र क्योंकि निर्मला सीतारमण ने जब वो बजट पेश कर रही थी उसी दिन उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि वो श्वेत पत्र जारी करेगी। और श्वेत पत्र 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की विफलताओं का, यानी कि उस वक्त की तत्कालीन केंद्र सरकार की विफलताओं का, फाइनेंशियल क्राइसिस का और भ्रष्टाचार का एक नमूना है, एक सबूत है जो कि ऑन पेपर है। और इसके अलावा बीजेपी ने अपनी उपलब्धियां भी बताई हैं कि 2014 से लेकर 2024 तक किस तरीके से बीजेपी ने काम किया। जो फाइनेंशियल क्राइसिस में उसको सरकार चलाने के लिए मिला था, उस फाइनेंशियल क्राइसिस में बीजेपी ने कैसे धीरे धीरे फाइनेंशियली देश को स्टेबल किया है, कैसे रोजगार बढ़ाया है, कैसे इन्वेस्टर्स लेकर आए हैं, कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ाया है। ये इन सारी चीज़ों पर बीजेपी ने अपनी उपलब्धियां बताई हैं और ज़्यादा कांग्रेस की कमियों को गिनाया है। उसमें तमाम जो घोटाले हैं, जितने भी स्कैम्स हैं, उसका नाम आया। इसके अलावा बीजेपी ने ये भी बताया कि 2014 में जब हमने सरकार संभाली थी तो उस वक्त ये श्वेत पत्र क्यों नहीं लाया गया। बीजेपी ने कहा कि उस वक्त ये श्वेत पत्र इसलिए नहीं लाया गया, अगर उस वक्त बता देते कि इस वक्त की फाइनेंशियल स्टेटस सरकार की और देश की ये है तो शायद इन्वेस्टर्स नहीं आते, देश फिर से फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकलकर आज जो स्थिति में खड़ा है, जो देश की आने वाले कुछ सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरने वाला है, ये स्थिति पैदा नहीं होती। ऐसे में कांग्रेस ने जिस स्थिति में 2004 से लेकर 2014 में फाइनेंशियल क्राइसिस में और पूरे भ्रष्टाचार के साथ देश को लूट कर बर्बाद कर दिया था, फाइनेंशियल डेब्ट बहुत ज़्यादा था, उस स्थिति में छोड़ा था, उसको आज कांग्रेस के सामने ही निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। बिल्कुल, उस पर कांग्रेस की भी अपनी प्रतिक्रिया है। कांग्रेस ने कहा है कि ये सरासर झूठ है, हम पर झूठे आरोप लगाए गए हैं और उसके बदले में ब्लैक पेपर लेके आई है और उसमें महंगाई, बेरोजगारी और इन तमाम मुद्दों को लेकर आई है कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी महंगाई और बेरोजगारी पर बातचीत क्यों नहीं करती है, जो इस वक्त सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे अभिषेक आपका इस पूरी जानकारी के लिए।